हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 की 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड का क्वेश्चन पेपर और हम देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो ये देखिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कैसे पूछा जाता है, कितने मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है, कितने आवर्स का पूछा जाता है। पहले ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे एमएससी केमिस्ट्री एग्जाम थे वो 3 आवर्स के होते थे, बट अब ये 2 आवर्स के होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होता है 70 मार्क्स। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए के बारे में, जो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे तो मैं आपको हर बार ही बताती हूँ, मैं पर आपको इस बार दोबारा बता रही हूँ कि आपको पहले लॉन्ग आंसर्स करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बाद में करने हैं, क्योंकि अगर हम शॉर्ट आंसर पहले करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे छूट सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये देखिए, सबसे पहले नोट है, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 10 मार्क्स का। तो 10 इंटू 3 ये हो जाएगा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के हो जाएंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। हम क्या समझते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से। और शो एन ऑपरेशन ऑफ वन, सबसे पहले इसका पार्ट है, हमें बताना है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से हम क्या समझते हैं। फिर उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, शो एन ऑपरेशन ऑफ, हमें ऑपरेशन शो करना है वन और मोर स्टेप्स फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें एक या 2 स्टेप्स बताने हैं कि किससे हम ये रिएक्शन, ये कन्वर्जन को कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है RCOOH से हमें RCH2NCH3 का ट्वाइस कन्वर्ट करना है, और फिर हमने ArBr को कन्वर्ट करना है ArCH2COOH में। तो यह है इसके सेकेंड पार्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप में, वो सबसे पहला पार्ट था उसका कि हमें फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन के बारे में शॉर्ट नोट में बताना था। उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट था कि हमें स्टेप्स बताने हैं कि कैसे ये रिएक्शन कैरी आउट होगी, ये कन्वर्जन कैरी आउट होंगे, ये कन्वर्ट होगा इसमें और ये कन्वर्ट होगा इसमें। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड का पहला पार्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हमें प्रिंसिपल बताना है प्रोटेक्शन का, वो भी एल्कोहलिक ग्रुप के प्रोटेक्शन का ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या प्रिंसिपल होगा। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कि हमें बताना है कि एल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या होगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ वुड यू प्रोटेक्ट सेलेक्टिवली सेकेंडरी OH ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी OH ग्रुप। ये इसमें पूछ रहा है कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सेलेक्टिवली, अपनी मर्जी के अनुसार हम कैसे सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट करेंगे सेकेंडरी OH ग्रुप को, जबकि उसमें प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो ये थे 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उसके 2 पार्ट थे। सबसे पहले पार्ट में हमें बताना था कि एल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल क्या होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। और हमारा सेकंड पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का कि हम कैसे सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी OH ग्रुप को, जबकि उसमें प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो ये था हमारा सेकेंड शॉर्ट आंसर टाइप हमारे पेपर में, जो था हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड। फिर थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स बाय वन ग्रुप सी सीक डिस्कनेक्शन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें सिंथेसिस बताना है एल्कोहल का वन ग्रुप सी डिस्कनेक्शन में। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस रेजियो सेलेक्टिविटी एंड केमोसेलेक्टिविटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हमें डिस्कस करना है रेजियो सेलेक्टिविटी और केमोसेलेक्टिविटी केमिकल रिएक्शन की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस।
अब हम देखेंगे अपना 5th शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है। 5th क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज डायल्स-एल्डर रिएक्शन। हम डायल्स-एल्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रॉबिन्सन एलिनेशन, और हमें ये भी बताना है कि ये कैसे डिफर है, कैसे डिफरेंट है रॉबिन्सन एलिनेशन में। तो ये हो चुके हैं 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और रह गया। इसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अब हम देखेंगे अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये है, डिस्कस इन डिटेल माइकल एडिशन। हमें डिटेल में बताना है माइकल एडिशन के बारे में। अब हम देखेंगे ये देखिए ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फॉलोइंग में से। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का और लॉन्ग क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और हमें जितने भी दिए गए होंगे उसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि हैं 20 मार्क्स के। तो चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड पेपर में। तो ये देखिए 7th, मतलब ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्कनेक्शन अप्रोच। हमें बताना है डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है। प्रपोज सिंथेसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, और हमें इन कंपाउंड्स जो भी हमें ये 2 कंपाउंड दिए गए हैं इनका हमें सिंथेसिस करके बताना है कि कैसे होगा। तो ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन कि हमें बताना है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है और इन दो की हमें सिंथेसिस बतानी है कि कैसे कैसे होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ये देखिए, इसका एक पहला पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हमें डिस्क्राइब करनी है कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल, एंड डिस्कस द यूज ऑफ साइक्लिक एसिटल्स एंड रिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। और हमें साइक्लिक एसिटल्स और ये रिटल्स नहीं, कीटल्स होगा, कीटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो हमें सबसे पहले इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन में पहला एक पार्ट है, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हैं। सबसे पहले में हमें कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल बताना है और उसके बाद में हमें डिस्कस भी करना है साइक्लिक एसिटल और कीटल प्रोटेक्टिंग ग्रुप में उनका क्या यूजेस होता है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब द यूज ऑफ एसिटिलीन्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हमें डिस्क्राइब करना है एसिटिलीन्स का यूजेस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, और ये हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये है सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट, जिसके पहले पार्ट में हमें कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल के बारे में बताना है और डिस्कस करना है साइक्लिक एसिटल और कीटल का यूज एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। और सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एसिटिलीन्स का क्या यूज़ होता है और ये हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, अप्लाइंग डिस्कनेक्शन अप्रोच प्लान द सुटेबल सिंथेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स। हमें अप्लाई करना है डिस्कनेक्शन अप्रोच और प्लान करना है कि क्या सिंथेसिस होगी हर एक के लिए, जितनी भी है फॉलोइंग एल्कीन्स दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों एल्कीन्स में डिस्कनेक्शन अप्रोच को अप्लाई करके हमें प्लान करना है सूटेबल सिंथेसिस इन तीनों के लिए क्या होगी। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर 1,3 डायफंक्शनलाइज्ड एंड 1,5 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। हमें ये बताना है कि 1,3 डायफंक्शनलाइज्ड और 1,5 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स क्या हैं और हमें एक्सप्लेन करना है सूटेबल कंपाउंड्स के साथ, और हमें ये एक्सप्लेन करना है सूटेबल कंपाउंड्स के साथ। तो ये देखें, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन की जिसमें हमें 1,3 डायफंक्शनलाइज्ड और 1,5 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स के बारे में बताना है और ये एक्सप्लेन करना है हमें विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये देखिए, ये था हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। आज हम 2 क्वेश्चन पेपर को कवर कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन पेपर देखेंगे।
हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4th का एग्ज़ाम पेपर, जो कि है ग्रीन केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर पूछा गया है। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर एमएससी केमिस्ट्री और थर्ड सेमेस्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। होप वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे होंगे। आज हम एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस यूज़फुल या हेल्पफुल लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन। यह है सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, और जो भी हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 10 मार्क्स का। तो 3 × 10 हो गया 30। तो 30 मार्क्स के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसमें से हमें जो फॉलोइंग दिए गए होंगे उसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो चलो हम देखते हैं लास्ट ईयर का पहला क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री का क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन केमिस्ट्री मिस्टेक है, पर यहाँ पे ग्रीन होगा। तो व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हमें बताना है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है और हमें एक्सप्लेन करनी है ग्रीन केमिस्ट्री की एप्लीकेशन। तो यह है पहला क्वेश्चन, जो कि है 10 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ बायोकैटालाइसिस। हमें बायोकैटालाइसिस की एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस बतानी है। ये भी क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट। हमें शॉर्ट नोट बताना है। थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो एक शॉर्ट आंसर 10 मार्क्स का है, तो इसके 2 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 5 मार्क्स का। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ग्रीन हाउस गैसेज एंड इट्स इम्पैक्ट। हमें बताना है ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। हमें बताना है ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स। तो ये हैं थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट, जो कि हैं 5 मार्क्स के। फिर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, डिफाइन द फॉलोइंग। हमें डिफाइन करना है फॉलोइंग के बारे में। पहला पार्ट है इसका, ग्रीन लिक्विड या सॉल्वेंट्स। हमें ग्रीन लिक्विड्स या सॉल्वेंट्स के बारे में बताना है। और इसका बी पार्ट है, टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के क्या टूल्स होते हैं हमें वो डिफाइन करने हैं। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट, जो कि हैं 5 मार्क्स के। फिर है ये फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमें ग्रीन केमिस्ट्री के यूजेस बताने हैं डेली लाइफ में। ये भी होगा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर सिक्स क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सिंथेसाइज ग्रीन रिएजेंट्स लाइक, गिव वन एग्जाम्पल। हमें ये बताना है कि कैसे हम ग्रीन रिएजेंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हमको ये एक्सप्लेन करना है। तो ये है 6 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। तो 3 × 10 हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 30 मार्क्स के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पहले सेक्शन बी करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वरना आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अब हम सेक्शन बी अपना शुरू कर रहे हैं। सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। जितनी भी फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 20 मार्क्स का। तो 2 × 20 हमारे लॉन्ग आंसर टाइप हो जाएंगे 40 मार्क्स के, जिसमें से हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और शॉर्ट आंसर हो जाएंगे हमारे 30 मार्क्स के, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 × 3 30, और 2 क्वेश्चन में 2 × 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 40 मार्क्स का। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और ओवरऑल है 7th क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, जिसका ए पार्ट है, व्हाट आर LDPE एंड HDPE, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। हमें बताना है LDPE और HDPE क्या होते हैं और ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। फिर बी पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, पहले लॉन्ग क्वेश्चन का, राइट द इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ। हमें इक्वेशन बतानी है इन 2 की सिंथेसिस की। सबसे पहला है नियोप्रीन, हमें नियोप्रीन के सिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है। और सेकंड है ग्लाइप्टल, हमें ग्लाइप्टल की सिंथेसिस बतानी है। और इसका थर्ड पार्ट है पहले क्वेश्चन का, सिंथेटिक सॉल्वेंट। हमें सिंथेटिक सॉल्वेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये थे पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन के, जिसमें पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट था, हमें LDPE और HDPE के बारे में बताना था कि हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
फिर इसका बी पार्ट था कि हमें इक्वेशन देनी है नियोप्रीन और ग्लाइपेटल की सिंथेसिस की, और इसका थर्ड पार्ट था सिंथेटिक सॉल्वेंट्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री के अंडर। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं या हम उससे क्या समझते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच वॉज यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन सर्जरी। हमें ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल देना है जिसको हमने पहली बार यूज़ करा था सर्जरी के अंडर। तो यह है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है, और हमें एक एग्जाम्पल देना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का जिसको हम यूज़ करा था, जिसका हमने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम सर्जरी के अंडर। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट ईयर पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। हमें डिफ्रेंशिएट करना था फॉलोइंग के अंदर। तो नाइन्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है बायो कैटेलिस्ट एंड फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट। हमें डिफ्रेंशिएट करके बताना था कि बायो कैटेलिस्ट और फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट में क्या डिफरेंस है। फिर इसका बी पार्ट था केमिकल रिएक्शन एंड सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन और सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जिसके थे 2 पार्ट। फिर इसका 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेटाथेसिस। हमें मेटाथेसिस के बारे में बताना था कि हम उससे क्या समझते हैं। और फिर इसके बाद में पूछा गया है यूजेस ऑफ मेटाथेसिस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज विद एग्जांपल, और हमें उसके यूजेस बताने हैं कि हम उसको क्या यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एग्जांपल्स के साथ। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस ग्रीन केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से हमें 2 अटैम्प्ट करने थे, और हर एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन हो गया 20 मार्क्स का। क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जो थे, हर एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। इनके पार्ट्स भी थे। तो ये पूछा गया था ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर लास्ट ईयर एग्जाम पेपर में। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है प्रीवियस ईयर ग्रीन केमिस्ट्री का। तो देखिए ये थे हमारे 2 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला था ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, और फिर था ग्रीन केमिस्ट्री। हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस करा है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।